यार ऐसी इबादत है अगर कोई आदमी कहे कि यार रोजी में बरकत नहीं होती तो आप किसी मस्जिद के इमाम से पूछो। मगर इमाम से पूछने की जरूरत कब है? इमाम से पूछने की जरूरत है कब? अब तो मियाओं से पूछा जा रहा है। बोलो भाई किससे? मियाओं से। मस्जिद के इमाम से जिसने 10 साल जिंदगी मदरसे में गुजारी, 12 साल 14 साल 15 साल टूटी हुई चटाई पर बैठ करके जिसने मुस्तफा का इल्म हासिल किया, दीन का इल्म हासिल किया, शरीयत को पढ़ा, बुखारी शरीफ को पढ़ा, तिरमिज़ी शरीफ को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, अल्लाह अकबर, उससे आके नहीं पूछ रहा। मगर जो हाथों में 10 अंगूठियां पहने हुए हैं, जो गले में जंजीरें पहने हुए हैं, आखिरकार मस्जिद के इमाम के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं, मगर 10 अंगूठी पहनने वाले के पास, मियाँ के पास जाने के लिए हर कोई तैयार है। अल्लाह अकबर। उनसे जाके कहा जा रहा है भाई कारोबार नहीं चल रहा है, मियाँ को तावीज कर दो। आखिरकार वो भी आपके इंतजार में पहले से बैठे हैं, दुकानें चल रही है। आखिरकार हाल देखो। अब वो नमाज के लिए तो जब बताएंगे जब खुद नमाज पढ़ते हो। वो तो खुद शरीयत के खिलाफ चल रहे हैं, 10 अंगूठियां हाथों में पहन रहे हैं। सिर्फ शरीयत ने जो इजाजत दी है। आज कुछ कहते हैं कि इमामों की, आलिमों की और मियाओं की तो कभी बनेगी नहीं। बनेगी तो यही नहीं, क्योंकि आलिम कहेंगे शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए और मियाँ अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी को गुजारेंगे, तो आखिरकार कैसे बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। उनके लिए तबीयत यह है कि उंगलियों में 4-4 10 अंगूठियां पहनी जाए, मगर आलिमों के लिए शरीयत यह है कि एक अंगूठी हो, वो भी 4 मासा की हो, और वो भी एक ही नक की अंगूठी हो, एक ही नक की अंगूठी हो, 4 मासा की हो। दूसरी अंगूठी पहनने के लिए शरीयत ने इनकार कर दिया है, शरीयत ने मना कर दिया है। मगर आखिरकार देखो आओ, आखिरकार उसने नमाज के लिए ना कहा। अब वो भी कह रहे हैं अच्छा कारोबार नहीं चल रहा है। आखिरकार उसने नजर घुमाई, कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, पूरा काम पूछ लिया। थोड़ी देर आखिरकार उसने नजरों को बंद किया और बंद करने के बाद कहा भाई आखिरकार तुम्हारा कारोबार नहीं चलेगा। कहा क्यों नहीं चलेगा? कहा तुम्हारा तो कारोबार बंद करा दिया है, बंद हो गया है, नहीं चलेगा। अब देखो पूछने वाला पूछ रहा है भाई ये बताओ किसने करा दिया? कहा कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारा अपना ही है, तुम्हारा अपने ही है, कोई गैर नहीं है। अब देखो उसके जहन में अच्छा खासा जहन था, उसका भाई की तरफ से जहन अच्छा था, बहन की तरफ से जहन अच्छा था, भाई की तरफ से जहन अच्छा था, यानी जो दूसरी दौरानी थी, जिठानी थी, तो सबकी तरफ से जहन अच्छा था। मगर इसने जहन को बांट दिया है, मुंतशिर कर दिया है, भाई भाई के जहन में मुंतशिर पैदा कर दिया है, इख्तलाफ पैदा कर दिया है, दौरानी जिठानी के जहन में इख्तलाफ पैदा कर दिया है। अब जिठानी अगर गई है तो अरे वही दौरानी होगी, उसने ही कराया है। अगर दौरानी मियाँ के पास गई है, अरे वो जेठानी है, उसने ही करा दिया होगा। कहा मियाँ साहब ताबीज कर दो, मेरा बंद कारोबार खुल जाए। कहा ये बताओ कितने में खुलवाओगी, कच्चा के पक्का? दोनों काम मौजूद है, कच्चा के पक्का। कहा मियाँ साहब पक्का ही कर दो। कहा कच्चा तो 1100 में है और पक्का 2100 में है। जो पक्का है वो 2100 में होगा और जो कच्चा है वो 1100 रुपए में खुल जाएगा, टाइम लगेगा। मगर 2100 में यानी खुलना है। हाँ ये पक्की है, गारंटी है। आखिरकार देखो आपकी करोले की सरजमीन पर कितने मियाँ इधर से उधर घूम रहे हैं और हाल ये है कि आखिरकार किसी मजार के उस पर चले जाए, कव्वालियां हो रही है, वहां झूमा जा रहा है, वहां घूमा जा रहा है। आखिरकार चाहे वो कोई हो, मेरा भाई हो या मेरा बाप हो या मेरा रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो या कितनी ऊंची टोपी रखने वाला हो या कितनी लंबी दाढ़ी रखने वाला हो, आखिरकार उनसे पूछो भाई आखिरकार ये तो बता दो कव्वाली अगर हो रही है तू झूम क्यों रहा है, तू मचल क्यों रहा है, तू आखिरकार घूम क्यों रहा है? तो कहा जाता है कि सवारी आ रही है, सवारी आ रही है। कहा कौन आ गया? कहा साबिर पाक आ गए हैं, गरीब नवाज आ गए हैं। अरे कितना बड़ा झूठा है तू, कितना बड़ा मक्कार है तू, कितना बड़ा बेवफा
दफा है तू? आखिरकार अल्लाह वालों पर उंगलियां उठाना चाहता है। आज इसी चीज को देख करके जो दूसरे फिरके के लोग हैं, इसी चीज को तो हाथ उठा के उंगली कहते उंगली उठाते हैं कि देखो ये ओलामी बरेलवी है, ये सुन्नी है, मज़ारों पे जाके कूदते हैं, मज़ारों पे जाके घूमते हैं, मज़ारों पे जाके आखिरकार नाच रंगा नाच नाचते हैं। और पूछा जाए कि आखिरकार क्यों घूम रहे हो, क्यों झूम रहे हो? कहा कि सवारी आई है शाह मुकल्लम साहब की, सवारी आई है हाफिज साहब की, मगर याद रखो इस मिंबरे नूर से मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, आखिरकार ये घूमने वाला चाहे कितनी बड़ा दाढ़ी रखने वाला हो, ये कितनी ऊंची टोपी रखने वाला हो, अगर ये कह रहा है साबिरे पाक की सवारी आई है तो सुन लो, आखिरकार ये झूठा है। किसी अल्लाह वाले की सवारी किसी के ऊपर आ ही नहीं सकती, ये झूठा है, मक्कार है। ये अल्लाह के वलियों पर इल्जाम लगवाना चाहता है और इसी चीज को दुख दो करके दूसरे लोग कहते हैं इन्हीं को बरेलवी कहा जाता है। मगर याद रखो बरेलवी कौन होता है, सुन्नी कौन होता है, कहीं दूर मत जाइए। यहां से 90-95 किलोमीटर की दूरी पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक रसूल लेता है जिसका नाम इमाम अहमद रजा खान है, जिसको जमाना आला हजरत के नाम से जानता और पहचानता है।